हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सिकंदर आपका आपके ही चैनल एक्सेल गुरु में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम सीखेंगे इफ फंक्शन, इफ एस फंक्शन और इफ एरर फंक्शन। ओके, तो आइए ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो इफ फंक्शन, अब देखिए इफ फंक्शन काम कैसे करता है, क्या है इफ फंक्शन, क्या कैसे यूज करते हैं हम इसको। देखिए, अब यहाँ पर इफ फंक्शन, सबसे पहले इफ फंक्शन ये मैंने बना के रखा हुआ है। आप देखिए, इसको हटाता हूँ मैं और दोबारा से लगाता हूँ। अब इसमें जो इफ फंक्शन है, इफ फंक्शन इस तरह से है कि किसी के 100 मार्क्स है और अचीव जो किया है उन्होंने, ये इस तरह इतने मार्क्स अचीव किए हैं। अब मेरे को यहाँ चाहिए कि मैं सिंपल चाहूँ कि कौन पास हुआ कौन फेल हुआ, तो मैं मैनुअली यहाँ टाइप कर सकता हूँ। मेरी कंडीशन ये है कि 33% से ऊपर के जो भी हो वो पास हो, और 33% नंबर से जितने भी नीचे हो तो फेल हो। आप मैनुअल टाइप कर सकते हैं, लेकिन जब बात डाटा ज़्यादा होता है तो वहाँ पर ये करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं इफ फंक्शन का। देखिए कैसे हम इफ फंक्शन को यूज़ में करते हैं। इफ, अब लॉजिकल टेस्ट देना है हमको। लॉजिकल टेस्ट आप अपने हिसाब से जैसा भी देना चाहते हैं आप वैसा दे सकते हैं। अब मैं इस केस में, यानी मेरे को जो अभी का ये सिनेरियो है, इसके अंदर मैंने जो कंडीशन अपनी बताई है, मेरे को कंडीशन ये है कि 33% से ऊपर हो तो पास हो, और 33 नंबर से नीचे हो तो फेल हो। तो यानी अचीव मार्क्स के ऊपर जाऊंगा कि ये सेल ग्रेटर देन एंड इक्वल टू हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 33%। तो वैल्यू इफ ट्रू, वैल्यू क्या आनी चाहिए, वैल्यू आनी चाहिए कि ये पास हो जाना चाहिए, ये पास हो जाए। ओके, अगर, अब ये तो पास का वैल्यू हो गया। वैल्यू इफ फॉल्स, अगर वैल्यू फॉल्स आती है, वो इस क्राइटेरिया को मैच नहीं करता, तो क्या होना चाहिए। तो उस सिचुएशन में लिखे ये फेल। ओके, और ये हो गया एंटर। ये देखिए, अब यहाँ पे जैसे हमने ये किया, अब इस फॉर्मूले को ड्रैग कर देंगे ऊपर से नीचे तक, और देखिए सारा आ गया। अब यहाँ पर सचिन पास हो गया, अविराज फेल हो गया, कामले पास हो गया, क्योंकि इन सबके 33 मार्क्स से ऊपर है। ओके, अब हम सीखेंगे इफ फंक्शन। तो देखिए इफ फंक्शन क्या है, बहुत सारे इफ्स का, अब मैंने यहाँ पर ये इफ फंक्शन का पहले यूज किया है। आप देखिए ये मैंने ग्रेड सिस्टम निकाला है इफ फंक्शन को यूज करके ही। लेकिन इसमें क्या फर्क है कि देखिए, मैंने जितनी बार भी इफ निकालना, मैंने कंडीशन दिया इफ ये H4 इक्वल टू ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 90, देन ए ग्रेड हो। इफ, यानी मेरे को बार बार इफ यूज करना पड़ रहा है। तो मैं चाहता हूँ मैं बार बार यूज ना करूँ इफ, मैं खाली यही बार इफ यूज करना पड़े। तो उस केस में हम यूज करेंगे इफ फंक्शन। क्या करेंगे, इफ फंक्शन। देखिए कैसे काम करता है वो बताता हूँ मैं आपको। यहाँ से इफ्स, अब यहाँ से अपना जो भी आपको लॉजिकल टेस्ट, यानी देखो लॉजिकल टेस्ट 1, यानी पहला टेस्ट क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ से परसेंटेज हो गई H4 मेरा। अब मैं अपने हिसाब से कंडीशन दे रहा हूँ, यहाँ पे सेम कंडीशन ग्रेटर देन एंड इक्वल टू हो 90 के, यानी 80 के अबो हो, तो उसको मैं क्या दूं, यानी वैल्यू इफ ट्रू, वैल्यू ट्रू होनी चाहिए। वैल्यू ट्रू हो जो होगी तो इसको हम ग्रेड हो जाएगा ए। ऐसे ही अब लॉजिकल टेस्ट 2, लॉजिकल टेस्ट में अगेन सेम वैल्यू H4 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू हो 70 के, तो क्या होना चाहिए लॉजिकल वैल्यू इफ ट्रू, तो वैल्यू ट्रू हो जाएगी तुम्हारी, और इस पे हम कंडीशन दे देंगे इसको कि ये बी हो, यानी ग्रेड बी होना चाहिए। इसी तरह से अब थर्ड लॉजिकल टेस्ट की बारी आती है, तो थर्ड में भी हम ऐसे करेंगे। अब इसको हम देंगे ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू 60। ओके, 60 से ऊपर या 60 के बराबर हो तो उसको हो जाए, ग्रेड मिल जाए उसको सी। इसी तरीके से 60 के बराबर हो गया। अब मुझे करना है कि 60 से नीचे के जितने भी हो उन सबको डी ग्रेड मिल जाए। तो आप यहाँ पर कंडीशन में ये कर देंगे, और इसको हम लेस देन कर देंगे। अभी हम ग्रेटर देन कर रहे थे, इसको हम कर देंगे लेस देन,
और इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू 60, तो इसको क्या कंडीशन मिल जाएगा, या चाहे हम लेस देन 60 कर देंगे तो ये कंडीशन हो जाएगी इसमें, इसको मिल जाए ई ग्रेड, अरे ब्रैकेट बंद। और ये देखिए इसको मैं सारा पेस्ट कर दिया। अब ये देखिए सारा जिस जिस हिसाब से मैंने कंडीशन दिया था वो सारा हिसाब से आ गया है। यानी अगर कंडीशन में मैंने ये लिखा होता कि 50% 60% जितने भी नीचे हो उनको ई ग्रेड मिल जाए। अब यहाँ पे 52 है तो इनको 52 में ई ग्रेड हो गया, 37 में भी ई ग्रेड हो गया। अब 80 यानी मैंने बोला था कि 70 या 70 से ऊपर हो तो उसको मिल जाना चाहिए बी ग्रेड। अब देखिए इसको मिल गया बी ग्रेड। ऐसे ही मैं यहाँ पर कर दूँ 80% तो इसे ए मिल गया। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि आप बार बार इफ फंक्शन यूज ना करके डायरेक्ट इफ एक बार यूज कर लो तो बात यहाँ वो भी सेम ही रहेगी। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक के ऊपर, उसका है इफ एरर। इफ एरर का मतलब है कि मैं कोई भी फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ तो वहां पर जब मैं फॉर्मूला पुट कर दूं तो वहां पर कुछ ना कोई वैल्यू का या किसी भी तरह का एन का एरर आ जाता है। अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरे को एरर नहीं चाहिए कि वहां पे एन शो ना हो, उसकी जगह मैं जो भी टेक्स्ट टाइप करूँ या मैसेज डालूँ तो वो आना चाहिए। ओके, अब ये कैसे काम करता है, क्या करता है, कैसे होता है, ये मैं आपको बताता हूँ। सपोज कि ये है, अब मैंने नॉर्मल वीलुकअप लिया है यहाँ से और वीलुकअप लेकर ये किया मैंने। अब यहाँ पर ये जो सबके डाटा में को मैच, सबकी सैलरी मैच हो रही है, लेकिन जो ये मनोज नाम का है इसका सैलरी मेरे को मैच नहीं हो रहा है। देखिए अब क्योंकि ये इस मैंने का जो यहाँ इसका डाटा है, ये डाटा के अंदर इसका अपडेट ही नहीं हुआ है। ओके, अब अपडेट नहीं हुआ है और ये एन आ गया। अब मेरा रिक्वायरमेंट यही था कि जो एन नहीं आना चाहिए, एन नहीं आना चाहिए, तो इसके लिए अब हम यूज करेंगे इफ एरर को। यानी देखिए सारा जो भी आपका फॉर्मूला है वो एज इट सेम रहेगा, इसके आगे सिर्फ आपको इफ एरर की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। इफ एरर ओके। अब इफ एरर यानी वैल्यू में हमारा क्या काम करेगा, वैल्यू में हमारा वीलुकअप काम करेगा। ओके, इसको मैंने वीलुकअप दे दिया, एक कोमा लगा दिया। ठीक है, ये वीलुकअप और यहाँ से इफ एरर ओके, ये हो गया एरर, ये फॉर्मूला खत्म हो गया इंडेक्स, और यहाँ से मैं डाल दूंगा कोमा। ये तो वैल्यू हो गया। अब वैल्यू इफ एरर, अगर वैल्यू एरर करती है तो मैं क्या मैसेज दूं, क्या आना चाहिए मैसेज, तो मैं यहाँ डाल देता हूँ, मैं अपने हिसाब से मैसेज डाल रहा हूँ, आप अपने हिसाब से मैसेज डाल दीजिएगा जो भी आपको डालना है। मैंने यहाँ से डाल दी कि ये न्यू एम्प्लॉय है इधर से, और ये हो गया बंद। ये देखिए अब ये जितनी बार आप इस फॉर्मूले को ऊपर से नीचे तक जहां तक आपको ड्रैग करना है वहां तक आप ड्रैग कर दीजिए, और आपको बस यही शो करेगा कि जो न्यू एम्प्लॉय, यानी ये एनए का एरर शो नहीं करेगा। हाँ, और दोस्तों आपको अगर ये वर्क बुक चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए तो मैं आपको इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर डाउनलोड भी कर सकते हो। आई होप दोस्तों आपको ये आज की वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।